तू गया भी तो गया किसकी पार्टी में? ऐसी, पहले आज अरमान मलिक की ही थोड़ी क्लास लगाती हूँ। ऐसी पार्टी में तू गया और चौड़ इतना हो रहा था। इसका डायलॉग सुनो, बोल क्या रहा था, हम अपने से बड़े क्रिएटर के यहाँ जाते हैं तो वहां से हमें कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, बात तो सही है। सीखने को ये मिलता है कि कैसे 2 बीवी रखी जाए और 4-6 लड़कियों को काम के नाम पे रखा जाए, अलग अलग लड़कियों के साथ हर ट्रिप में कैसे घूमा जाए, अलग अलग औरतों से कैसे कितने ज्यादा बच्चे पैदा किए जाए, है ये सीखने को मिलता है। वाओ, क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए। ये तो सीखना बनता ही है तेरा। इसने क्लियर भी कर दिया कि हमें उसने बुलाया था। किसने? उसकी अरमान की पहली वाली बीवी ने। पहली कहाँ है, वो भी तो दूसरी है। एक तो गांव में छोड़ के बैठा है, 2 बच्चे थे, जिसको बोल रहा था कि तलाक दे के, ये दूसरी है। और फिर कृतिका है तीसरी, और फिर लक्ष्य चौथी, और पता नहीं कितनी। तो जिसको भी गलती ऐसे लग रहा है कि पायल उसकी पहली बीवी है, पहली बीवी पायल भी ना है। तो ये सीखने गया था और अपनी बीवी को भी ये सिखाने गया था कि देख, ऐसे मिलजुल के रहा जाता है। ये तुझे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था, जो तू सीख ना पाई। तुम्हार कहीं की, पूरा काम खराब कर दिया तूने मेरा। अच्छा खासा तुम दोनों रहती मस्त, एक तरह की, देखो ऐसे ही एक तरह के कपड़े पहनती, एक साथ बच्चे पैदा करती, ऐसे साथ में मिलके बड़े बड़े बच्चे करके उनका बर्थडे मनाते, लोगों को बुलाते, जागरण करते अपन भी। मगर नहीं, तुझसे तो उतना हुआ नहीं। देख यहाँ आके इसको खुली आंखों से, भाई पिक्चर में देख देख के तो इसकी बीवी लड़ती होगी कि अरे ये व्लॉग में ऐसे दिखा रहे हैं, रियल में नहीं होता होगा। जैसे अपन व्लॉग में झूठा झूठा दिखाते हैं, वैसे ये भी झूठा झूठा दिखाते हैं। तो ये उसकी चोटी पकड़ के लेके गया कि देख देख, अच्छे से आंखें खोल के देख, ऐसे रहते हैं। मगर नहीं, तेरे अंदर का तो सौतन मोड ऑन रहता है हर वक्त। मेरा तो इतना जिंदगी खराब हो गया, इतना जिंदगी खराब हो गया कि क्या बताऊं कितना जिंदगी खराब हो गया है? उनको देख कैसे साथ में रील बनाती हैं, एक तरह के कपड़े पहनती हैं, और तुम दोनों बीच में रखी थी, हैं? दोनों मिलके साथ साथ रील बनाती हैं। सोच, अभी एक औरत बेच रही है मीशो का कपड़ा, दोनों मिलके इकट्ठे बेचती, डबल लिंक देते, डबल फायदा होता, हर चीज डबल डबल। एक बच्चा नहीं हो पा रहा, 4 बच्चे एक साथ होते। वाओ, सोचो, इसलिए गया था ये उसको लेके वहां दिखाने अर्जेंट। भाई एक बात मेरे को समझ नहीं आई, ये आदमी गया 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 और फटाक से खाना खाने चला गया। भाई किसी के घर जाते हैं, हाय हेलो करते हैं, माता के थोड़े हाथ पैर जोड़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी दान पेटी में डालना है वो डालते हैं, बैठ के थोड़ा एक आध भजन सुनते हैं, है जागरण में। ना 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 भाई, गया गया, खड़े खड़े मिला, हाय हेलो किया, फटाक से खाना खाने चला गया। भूखा ही छोड़ दिया था बिट्टू रानी ने, है? अब वो जो पनीर की भुर्जी बनाई थी वो क्या किया उसने? अपने ही पति को खिला दिया, तुझे नहीं दिया? अरे राम राम, दिया तो था उसने तुझे, व्लॉग में देखा था मैंने। तो वहां गया, फटाक से खाना खाने लगा, और एक्सक्यूज क्या दे रहा है भाई उसके। भाई मैं इसीलिए कहती हूँ ब्लॉगर्स का, अगर तुम बोलते हो, अगर नहीं समझ में आता तो भाई पहले लिख लिया करो, है? लिख के बोला करो। तो क्या बोल रहा है, गाइस हम लोग वहां पर गए थे, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि क्या बताएं कितनी भीड़ थी, और इतनी भीड़ थी इसी वजह से हमने एक प्लेट में खाना खा लिया। है? मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, इतनी भीड़ थी इसलिए हमने एक प्लेट में खाना खा लिया? इसका क्या लॉजिक हुआ? मतलब तू इनडायरेक्टली अरमान मलिक की धो रहा है कि उसने प्लेट सिस्टम का खाना रखा था और प्लेट कम पड़ना जाए इस वजह से तुझे हर आदमी को एक एक प्लेट में खाना खा के निपटा रहा था। देखो जहां जाता है वहां बेइज्जती करता है उस आदमी की, जिसके भी घर जाएगा उसकी बेइज्जती कर देगा, ये फटाक से करेगा बहुत तेजी के साथ, क्योंकि इसकी तो अभी भी आसरा अरमान मलिक से जुड़ी हुई है। इसीलिए तो लेके गया था अपनी बीवी को, चल देख चल के वहां पे कैसे 2 औरतें रहती हैं एक साथ, एक तरह के कपड़े पहनना, एक तरह की चोटी बांधना, एक तरह की ज्वेलरी पहनना, है एक साथ बच्चे पैदा करना, देख जल्दी। भाई अरमान मलिक ने तो जो बेइज्जती करी है इसकी, जो बेइज्जती करी है, मुझे तो इसका मुंह ही देख के हंसी आ रही थी। अच्छा हुआ मैंने तो पहले ही जब लाइव में ही देखा था तभी मैं समझ गई थी, लेकिन अच्छा हुआ इसने अपनी इज्जत बचा ली। इस बार इसने स्मार्ट मूव किया है। इस बार अच्छा हुआ कि इसने अपनी वो कर दी, क्या, अपने दूसरे पार्ट 2 व्लॉग में फटाक से बता दिया कि मेरी कोई पहचान नहीं थी, मुझे वहां कोई जानता नहीं था, वरना इसे पता था कि फिर से रात को एक पिशाच निकलेगी और मेरी धुलाई करेगी। क्योंकि इसको पता था मैंने तो पकड़ ही लिया होगा, है?
इसने फटाक से बता दिया, इसीलिए साफ दिख रहा था कि अरमान मलिक इसका नाम तक नहीं जानता है। एक बात बता, वो तू गया था ना वहां पे दिल्ली में, कहा निसा लांबा के यहाँ, वहां तो अरमान भी जाता रहता है, इसका मतलब उसने ज्यादा तुझे हाईलाइट नहीं दी, या फिर अरमान ने अब अपना खुद बाल बाल लगाने का सब कुछ वो कर लिया है, तो इस वजह से वो अब किसी को भाव नहीं दे रहा। और भाई अरमान का भी क्या कहूँ, वो भी कम वेल्ला थोड़ी है, साले पैसा कमा के यहाँ अपनी ठरक दिखा दिखा के, वो भी आदमी अपनी ठरक दिखा दिखा के पैसा तो कमा लिया है, लेकिन 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 इज्जत कहाँ से लाओगे? जागरण करा, बहुत अच्छी बात है, माता के तुमने दर्शन कराया, उससे भी अच्छी बात है, लेकिन भाई उसने ओपन, इंस्टाग्राम में मैंने स्टोरी देखी थी, ओपन इनविटेशन दे रखा था, ओपन था वो, कोई भी आ सकता था, इस ठरकुल्ले की तरह कोई चार्ज भी नहीं लगना था, ओपन इनविटेशन था, फिर भी भाई भीड़ के नाम पे कुछ भी नहीं था, कोई बंदा नहीं दिख रहा था। ये पूरे टाइम ठरकुल्ला जब से गया था, बीवी तो एंजॉय कर रही थी इसकी, क्योंकि वो तो यही अडेप्ट करने ही गई थी ना, कि कैसे यहाँ पे ऐसे अच्छा अच्छा ऐसे दीदी दीदी बोलते हैं। जैसे कृतिका का मैंने देखा, छोटी वाली एक बोतल पानी की मंगाई, आधी पी, फटाक से पायल दीदी को उसने दूसरी दी, आधी बोतल दी कि तुम भी पियो, मजा ले कि इतनी वाली बोतल भी वो एक पूरी पी ले, ना 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 ना, उसी वक्त बॉन्ड टूट जाएगा ये, कभी सौतन कभी सहेली का। तो ये बिल्कुल बराबर उसको देख रही थी, है वो तो एंजॉय कर रही थी, चलो ये एकदम ऐसे कौवे की तरह अलर्ट मोड में था, मुंह पूरा एकदम फीका पड़ा हुआ था। अचानक से ठरकुल्ले के पहले वाली कंट्रोवर्सी के सारे दोस्त एक साथ मिल गए इसको। सोचो, कल ही मैंने बोला था कि इसको इन सबसे माफी मांगनी चाहिए, भाई कतई साक्षात देवियां प्रकट। अरे तो दिमाग का काम नहीं था, तुरंत फटाक से पैरी पड़ जाना चाहिए था, तीनों से लाइन से वही लाइव में माफी मांग लेता। सोच कितना डाउन टू अर्थ तू दिखता, क्योंकि तू बोलता है ना कि मैंने चाटे दिखा दी, ये कर दिया वो कर दिया, उसके बाद तो मैंने अपनी गलती मान ली, तो अब मैं अच्छा आदमी बन जाऊंगा। ऐसे ही फटाक से तुझे वहां पे उनके तुरंत चरणों में दंडवत हो जाना चाहिए और तुरंत अपनी गलती मान लेनी चाहिए। सोच कितना तेरी हाइप हो जाती। ये मैं मजाक है कर रही हूं, चले ना जाना। वो जो एस्ट्रोलॉजर वाली आकांक्षा है ना, ऐसा लात मारेगी घुमा के कि 3 किलोमीटर नाचता हुआ जाएगा, एकदम चक्कर गिन्नी बनता हुआ। ऐसी गलती भी ना करना कभी, है झूठा 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 कैसे बोल रहा था, सबको पता चल गया, तो तुरंत इसने झूठ बोला कि हम तो जब तक हमने फटाक से खाना खाया और फटाक से माता के दर्शन किए, केक कटिंग हुई, इसके बाद हम फटाफट निकल गए। झूठा झूठा झूठा, ना 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 ना, केक कटिंग के पहले आ चुके थे वो लोग, मैंने लाइव में दोबारा देखा है आज सुबह, ठीक है। और केक कटिंग तूने करवा के जैसे उन्हें देखा, तू फटाक से 9-2-15 हुआ, ये 9-2-11 नहीं हुआ, 15 हुआ डायरेक्ट। ऐसे भागा जैसे गधे के सर से सींग। लिटरली इसकी बीवी भी थोड़ी देर समझ नहीं पाई कि हुआ क्या, तो भाई भागा ऐसा उनको देख के। और वो तीनों देवियां, उनका भी मुंह ऐसे लग रहा था कौवा कौवा उड़ गया उनके मुंह का। नीतू मैना का तो कतई एकदम कलर ही एकदम वो हो गया था भाई, उसका तो एकदम सोचा कि कहीं यहीं पे ना ये बताने लगे जूस वाले का पता, यही ना मियाँ बीवी दोनों है, इसकी बीवी मेरे को पकड़ के पूछने लगे क्यों री मेरी रील नहीं बनने देती थी, है अब देख मैं कैसी रील बनाती हूँ दिन में 4। आई बड़ी, तू ही खड़ी होती थी ना मेरे कमरे के बाहर, खबरदार अगर खड़ी हुई अब हमारा दोनों के बीच कोई आए ना, अगर किसी ने हमारे आदमी पे बुरी नजर डाली तो हम उसको चीर देंगे। क्या भरोसा, सीक्रेट में अपनी भाई जंग लगी तलवार भी लेके गई हो, है कोई भरोसा थोड़ी है। भर लिया हो मोजे ओजे में अंदर, वैसे इसका शरीर पतला सा है वहीं चीरा फाड़ी मचा देती, कौन भरोसा, कौन मतलब इसका जिम्मेदार होता भाई। तुरंत वो एकदम किनारे बैठी थी, केक कटिंग में ये दोनों मियाँ बीवी गए भी, वो लोग गई भी नहीं, ना ना ना, पता नहीं क्या इल्जाम लगा दे गलती से इसके पति के हाथ किसी का टच हो जाए, किसी का कंधा टच हो जाए, वहीं उससे लड़ने लगे, वहीं अपनी छोटी सी तलवार जंग लगी निकाले, काटम काट मचा दे। क्या भरोसा है इसका। सब एकदम दूर थे इससे कि जब ये लोग चले जाएंगे तभी हम माता का जागरण सुख से एंजॉय कर पाएंगे, उससे पहले तो नहीं कर पाएंगे। हर जगह बेइज्जती होती है, इसका मुंह ही ऐसा है। जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं कि कुछ लोगों को देख के हमारे अंदर से गालियां कहती हैं कि मालिक मैं बाहर आऊं, शकल देख के। मेरे साथ ऐसा होता है
कुछ लोगों की शक्ल देख के मेरे अंदर से गालियां ऐसे बोलने लगती हैं कि मैं बाहर आ जाऊं क्या। मैं बोलती हूँ नहीं, थोड़ी ठंड रखो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, क्या कह रहे हेलो व्लॉगर रिव्यू, तो वहां पर केक खिला रहे हैं। इन दोनों को अकल नहीं है। एक बात बताओ, बर्थडे बच्चों का है तो तुम माता पिता को क्यों केक खिला रहे हो? पगलेट वगलेट हो क्या? केक लिए हुए चम्मच में उस बच्चे के पास गया, खिला रहा है खिला रहा है खिला रहा है। बच्चे ने कहा भाग यहाँ से, शकल नहीं अच्छी तेरे हाथ से, मैं केक खाऊंगा। कौन हो तुम अंकल? मैंने तो पहली बार देखा, लेकिन सुना बहुत है मैंने तुम्हारे बारे में। तुम भी मेरे पापा को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ ऑलरेडी हमारे घर में इतनी भसड़ है, तुम्हें क्या पता। तुम तो 15 मिनट का व्लॉग देख लेते हो और उसी चक्कर में तुम चल दिए 2 लड्डू खाने एक साथ। यही सब सीखने आए हो। हम हो जाता है खराब। ये क्या बेहुदा सी बात कल से मार्केट में आ गई है कि जगह दीदी मेडिकल स्टोर बार बार जाती है। एक बात बताओ, 1 महीने में कितने बार प्रेग्नेंट हो सकती है कोई औरत? चूतिया होती है क्या जो ये बातें फैला रहा है? अगर कोई प्रेग्नेंट हुआ तो प्रेगनेंसी मतलब कोई एबॉर्शन की दवाई 1 बार खाएगा कि 3-4 बार खाता रहेगा? पागल वागल हो क्या? अब अगर एक बात बताओ, कोई प्रेगनेंसी की दवा खाएगा भी, चलो मानना खाया किसी ने, ठीक है, तो खाने के लिए वो मेडिकल में घोर के क्यों खाएगा भाई? क्या लॉजिक लगाओ कुछ। मेडिकल के सामने रोड में खड़ा होकर क्यों घोल के पिएगा? घर नहीं है क्या उसके लिए? और इनडायरेक्टली जिसके लिए बोल रहे हो, अब फिर मैं बोल दूंगी तो फिर सबको वो लगेगा। सालों की कड़ी मेहनत तो उसकी रंग नहीं ला पा रही है और वो हर महीने काम करेगा। कुछ भी भाई। अरमान मलिक ने तो इसकी जो बेइज्जती की पूछो नहीं। और एक बात बताओ, ये कपड़ा तुम कितनी बार पहनोगे? हैं? कौन से इन्फ्लुएंसर हो तुम? अभी तक तो तुम बोलते हो मेरे पास अब ये भी ना बोल देना कि ऐसे मेरे पास 6 कोट सूट हैं। यही कोट सूट तू गूगल में पहन के गया था। यही कोट सूट तू अपने माँ बाप की एनिवर्सरी में पहना हुआ था, जहां तक मुझे याद है। एक बार और मैं देख चुकी तुझे ये पहने हुए। कल फिर से तू ये पहन के चला गया। चाइनीज कॉलर, पागल वागल है। और तेरा झूठ यहीं से पकड़ा गया। तूने क्या बोला कि हमें हफ्तों पहले से इनविटेशन था, मतलब ये तो ऐसे बोल रहा था बहुत टाइम पहले से। इतने टाइम पहले से तू अपने पेट में बात छुपा पाएगा? चल झूठा, मैं ना मानती, साफ दिख रहा था। अगर इतने पहले से था तुझे इनविटेशन तो कपड़ा तू सेम डे क्यों खरीदने गया? और 1 मिनट, एक बात तो मेरे को समझ ही ना आई। तू मुझे एक बात बता, पहले कल तो तूने व्लॉग छाप दिया एक कि हम लोग जा रहे हैं एक खास पार्टी में जाने का कपड़ा खरीदने। चल तेरी बीवी का नया सा दिख रहा था, समझ आता है, लेकिन क्या भरोसा खरीदने का है? तू तो ये कपड़ा गूगल वाले में भी पहना था, मैंने आज ही देखी रील एक पड़ी थी। तो तू क्या खरीदने गया था? अच्छा, काली पन्नी। काली पन्नी वाला लेने गया होगा। हाँ चल, फिर ज्यादा करने से थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। वो वाला लेना काली पन्नी में इस बार जब लाना। तो कौन सा? छोड़, जान दे, रोने लगता है बेचारा। चल रहने दे, कोई बात नहीं, जा, तुझे माफ कर दिया मैंने। नहीं 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 नहीं, ये तो मैं मजाक कर रही थी, पागल सा। सुनो, तो अरमान मलिक ने इसकी ऐसी बेइज्जती करी और अरमान मलिक की भी बेइज्जती हुई। सबने इसकी बेइज्जती तो देखी, अरमान की बेइज्जती किसी ने नहीं देखी भाई। ओपन इनविटेशन दे रखा था उसने, अब पब्लिक के नाम पे सुन्न बटा सन्नाटा। वही 4-6 उसने जो औरतें रख रखी हैं, वही सब ढेर लगा के बैठी थी। उस देव मानुस को नहीं पहचान पाई तुम? धिक्कार है तुम्हारा इस धरती पे रहना। तुम इस धरती पे रहने लायक नहीं हो कि उस देवता को तुम नहीं पहचान पाई। पे चढ़ा बैठा है अभी तक, उतर जा। नहीं, तू कहां उतरेगा? अभी तक तू आसरे में है भाई। इसके डायलॉग सुनिए, कह रहा है हम अपने से ज्यादा बड़े क्रिएटर के यहाँ जाते हैं तो उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, सीख के आया कि नहीं कि 2-4 बीवी, 4-6 बच्चे सब एक साथ कैसे हैंडल किया जाता है। और सोच, तू तो एक बाहर प्रेमिका थी और एक बीवी थी, उतने में तूने इतना गृह युद्ध भी नहीं कहा जाएगा, वाईटी युद्ध छेड़ दिया। अभी तक हम सब उससे झेल रहे हैं, अभी तक हम एकदम उभर नहीं पाए। हमारा तो शरीर कमजोर पड़ गया है तेरी टेंशन में। मेरे तो कुछ वजन कम हो गया, मेरा कुछ बहुत थोड़ा है। सोचो, सीख के तब भी नहीं आया ये वहां से। देख कितना सुखी संसार उसने बसा रखा है। कैन यू इमेजिन?
क्या एक बीवी नहीं झिलाई झिलती है, चलो 2 मान लो, एक घर एक बाहर, भाई उसने 4-6 बंडल के हिसाब से रख रखी है, सबको सेम ट्रीटमेंट दे रहा है।